Factors that affect the magnetic field of a magnet. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study what are the factors that affect the magnetic field of a magnet. एक मैग्नेट है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, उसके मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो करंट को जनरेट कराता है। तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को देखें तो ये भी एज अ मैग्नेट ही काम करते हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या फिर एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इलेक्ट्रिक, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय डिफरेंट मेथड्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी किए हैं। अब हम देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स से मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है एक मैग्नेट के अंदर। अगर आप एक मैग्नेट को देखें तो उसके दो पोल्स हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। ये वो पोल्स हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है हायर अमाउंट में। सेंटर जो पार्ट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा नहीं होती, पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। अगर हम देखें कि किन किन फैक्टर्स से मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले एक मेटल ऑब्जेक्ट के अराउंड जो लूप यूज़ की जाती है जिसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसके नंबर ऑफ लूप्स देखे जाते हैं। जितने नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होंगे उतना जो उसके अंदर से फ्लो है वो मूव करता हुआ जाएगा। नंबर ऑफ लूप्स के इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फ्लो इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लो इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही एक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, कि जितने नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो फर्स्ट फैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट करता है दैट इज नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स के ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी और एक मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जितने नंबर ऑफ लूप्स आप कम करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर कम हो जाएगी और वो उतना ही वीकर मैग्नेट बनता जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज मेटल कोर। मेटल कोर के अंदर हम देखते हैं कि जो रैप किया हुआ है उसके अराउंड, ऑब्जेक्ट के अराउंड या वायर के अराउंड, वो कौन सा मेटल कोर, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। हम इसमें मेटल कोर के अंदर अगर तो एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेटल, एक अच्छा कंडक्टर यूज करते हैं तो वो अच्छी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसकी एग्जांपल में आ जाता है आयरन। अगर आप आयरन की मेटल कोर यूज करेंगे तो इसके अंदर अच्छा करंट डेवलप होगा। अच्छा करंट डेवलप होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी बनेगी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अच्छी बनेगी। मैग्नेटिक अच्छी फील्ड अच्छी बनेगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। और अगर आप मेटल कोर में कोई वीकर कंडक्टर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टील, अगर आप स्टील को यूज करते हैं तो ये आयरन के मुकाबले में इतना अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। जब आप स्टील का कोर यूज करेंगे, मेटालिक कोर यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिक फ्लो कम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लो कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लो भी कम होगा और ये एक वीकर मैग्नेट होगा। बैटरी में अगर आप लार्जर बैटरी यूज करते हैं जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अंदर ज्यादा फ्लो होता है, उसके अंदर ज्यादा चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अच्छी फील्ड प्रोड्यूस कराएगा और वो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर आप छोटा सोर्स यूज करते हैं, छोटी बैटरी यूज करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लो भी कम होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी कम प्रोड्यूस होगी। लास्ट फैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है दैट इज थिकनेस ऑफ वायर। इससे पहले हमने देखा थिकनेस ऑफ मेटालिक कोर। जितनी ज्यादा उसकी थिकनेस होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगी और मैग्नेटिक फील्ड अच्छी प्रोड्यूस होगी। लेकिन इसको कंडक्ट करने वाली या इसको अटैच करने वाली जो वायर्स हैं, अगर उनकी थिकनेस को देखें तो ये कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती। इसका मतलब ये हुआ कि थिकनेस ऑफ वायर डज नॉट अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वायर की थिकनेस का या उसकी थिकनेस को कोई इफेक्ट नहीं होता।
आपने इन सब फैक्टर्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।